नमस्कार। आज हम इस भाग में बरसते बादल कविता का भावार्थ जानेंगे और जिसकी शुरुआत हम सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखी गई 4 पंक्तियों से ही करेंगे जो हमने प्रस्तावना में पढ़ी थी। तो आइए शुरू करते हैं। क्या गाती हो, किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी। प्यासी धरती देख मांगती, हो क्या मेघों से पानी। इसमें कवयित्री जी कोयल रानी से कह रही हैं कि हे कोयल रानी, तुम इतने ऊंचे स्वर में और मीठे स्वर में गा रही हो, वो किस लिए गा रही हो, क्यों गा रही हो, हमें बताइए। और आगे वो फिर स्वयं ही उत्तर सोच रही हैं कि शायद इस धरती पर पानी नहीं है, पानी खत्म हो गया है, ये धरती प्यासी हो गई है। इस धरती की प्यास बुझाने के लिए ही ये कोयल मीठा स्वर में उन मेघों से पानी मांग रही है ताकि वो बरसात करे और इस धरती की प्यास बुझे। जितना सुंदर ये हमें इन 4 पंक्तियों में देखने को मिलता है, वैसा ही सौंदर्य हमें बरसते बादल कविता में देखने को मिलेगा। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। झमझम झमझम मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके। चमचम बिजली चमक रही रे उर्मी घन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। इस कविता की भाषा वैसे तो सरल है, कुछ कुछ संकेत आपको मिल गया होगा, फिर भी हम इसका भावार्थ जानते हैं। सावन का महीना हमारे हिंदी महीनों में एक महीना है। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। तो आपने देखा श्रावण शब्द आया था, वो श्रावण तत्सम रूप है और उसी का तद्भव रूप सावन है। और ये जो सावन के पहले वाला महीना और बाद वाला महीना है, इनमें बारिश होती है, वर्षा ऋतु होती है इन 3 महीनों के 4 महीनों के दौरान। तो सावन के महीने में खूब बारिश होती है और उस बारिश जब मेघ बरसते हैं, इस सावन के महीने में झमझम करते हुए मेघ बरसते हैं, तो उन मेघों से जो पानी पेड़ों के पत्तों के बीच से छन छन कर आ रहा है और आसमान में बिजली चमचम चमक रही है। ऐसे दिन में जब अंधेरा छा जाता है, उस अंधेरे में हमारे हृदय में और प्रत्येक जीव के मन में तरह तरह के सपने जागृत हो रहे हैं, जग रहे हैं। अब देखिए, मैं आपको और भी विस्तृत रूप से बताती हूँ। आपके जब बारिश होती है तो आपका मन करता है कि हम बारिश में भीगे। कुछ के मन में आएगा कि हम कागज़ की नाव बनाकर पानी में खेलें। कुछ के मन में आता है आज तो गर्मा गर्म चाय पी लें। कुछ के मन में आता है इस चाय के साथ कुछ पकोड़े या कोई नमकीन चीज़ हो जाए। तो सबके मन में अलग अलग सपने जागृत होते हैं, पशु पक्षियों के भी होते हैं। आगे की पंक्तियाँ पढ़ रही हूँ, सुनिए। दादुर टर टर करते झिल्ली बजती झनझन, म्याऊ म्याऊ रे मोर पियू पियू चातक के गण। उड़ते सोन बलाक आद्र सुख से कर कंदन, घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन। तो कवि ने यहाँ पर इन 4 पंक्तियों में बताया है कि जब आसमान इस तरीके से अंधेरे से अटा हुआ है और बारिश हो रही है, बिजली चमक रही है, उस दौरान जो मेंढक है वो टर टर कर रहे हैं और जो झिंगुर है वो झनझन कर रहे हैं। मोर भी म्याऊ म्याऊ की आवाज़ निकाल रहे हैं। चातक पक्षी पियू पियू करके
पुकार रहे हैं। और सोनबलाक पक्षी वो आर्द्र सुख से कर क्रंदन का अर्थ होगा कि वो भी इस पानी में भीग गए हैं तो वो भी क्रंदन कर रहे हैं। अब यहाँ एक बात ध्यान दीजिएगा, क्रंदन मीन्स रोना होता है, क्रंदन यानी रोना, लेकिन यहाँ पर क्रंदन शब्द वो खुशी की जो चित्कार है, खुशी में जो चिल्लाना होता है उसे यहाँ इंगित कर रहा है। घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन, और आसमान में ये जो बादल है वो घुमड़ घुमड़ कर इकट्ठे हो रहे हैं और तेज आवाज कर रहे हैं, उसी आवाज को यहाँ कहा गया है गर्जन। तो एक बार वापस देख लीजिए कि इस बारिश के मौसम में दादुर आवाज़ कर रहे हैं टर्टर की, झिंगुर हैं वो झनझन बज रहे हैं, मोर म्याऊं म्याऊं और चातक पक्षी प्यू प्यू की आवाज़ निकाल रहे हैं। सोनबलाक पक्षी भी इस बारिश में भीगकर क्रंदन कर रहे हैं और आसमान में बादल घुमड़ घुमड़ कर आ रहे हैं और तेज आवाज़ गर्जन कर रहे हैं। आगे देखते हैं हम। रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर, धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, रज के कण कण में तृण तृण को पुलकावली भर। यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं, आपने देखा कि ऊपर वाला जो पद्यांश था उसमें कवि पक्षियों के, पशुओं के खुशियों के बारे में बता रहे हैं और यहाँ वो निर्जीव वस्तुओं के बारे में बता रहे हैं, जैसे कि कैसे एक मृत पड़ा तिनका है वो भी इस प्रकृति का इस आनंद लेता है। तो क्या कह रहे हैं सुनिए कि रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, कि ये जो रिमझिम बारिश हो रही है इसकी बूंदों के जो आवाज़ है वो कुछ कह रही हैं ऐसा लगता है। और वो जो आवाज़ सुनकर और पूरे रोम रोम हमारे सिहर उठे हैं और वो सिहरन हमें अंदर तक छू रही है, हमारे मन के अंदर तक खुशी दे रही है। और इस प्रकृति में चारों ओर जिधर देखें उधर धाराएं बह रही है, पहाड़ों पर धाराएं बह रही है, छतों से धाराएं बह रही है, नदी नालों से धाराएं बह रही है, सड़कों पर गलियों में धाराएं बह रही हैं। रज के कण कण में यानी मिट्टी के कण कण में भी पड़ा हुआ जो तिनका है वो भी खुशी से भर गया है। क्यों? क्योंकि अब उसे भी पानी मिलेगा और वो भी उग पाएंगे, तो उन्हें भी खुशी हो रही है। आगे के पद्यांश में देखिए, पकड़वारी की धार झूलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन, इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। अब यहाँ पर कवि अकेले ही इस मौसम का आनंद नहीं ले रहे हैं, उन्हें पता है कि मेरे साथ साथ और भी सभी खुश हैं, आनंदित हैं, प्रसन्न हैं। और कोई भी खुशी होती है जब हम सबके साथ मिलकर मनाते हैं तो वो खुशी चौगुना हो जाती है। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं, सबको आमंत्रित करते हुए कह रहे हैं कि इस प्रकृति में जो ये पानी की धाराएं बह रही हैं उनको पकड़कर मेरा झूलने का मन कर रहा है, और जो इस प्रकृति में सावन के गीत गाते हुए सभी मुझे घेरो और सावन के गीत गाओ। आपको पता है सावन के भी गीत होते हैं, और पहले तो झूले पड़ जाते थे पेड़ों पर और सभी लड़कियां अपनी सहेलियों के साथ सावन के गीत गाती थी और एक दूसरे को झूला देती थी, हंसी ठिठोली करती थी और इसका मज़ा, इसका लुत्फ़ उठाती थी। तो वैसे ही कवि भी कह रहे हैं कि मुझे भी तुम सब घेर कर वो सावन के गीत गाओ, और ये जो इंद्रधनुष आया है आसमान में उसे भी पकड़कर झूलें, आओ हम सब मिलकर झूलें, और ऐसा सुंदर प्यारा मन भावन सावन है वो हमारे जीवन में बार बार आता रहे।